हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूवी लर्न। आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 12 जो है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स है, उनको आपको फिल करना है। फर्स्ट है इसमें अ डिवाइस दैट इज यूज टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड डैश। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है उसको ब्रेक करने के लिए हम किस डिवाइस का यूज़ करते हैं वो आपको बताना है, और उसका नाम है स्विच। तो स्विच जो है उससे हम किसी भी सर्किट को ब्रेक कर सकते हैं, जिससे कि उसके साथ जो भी डिवाइस अटैच्ड है वो ऑन या ऑफ हो सकती है, जिससे करंट की सप्लाई को हम कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। सेकंड है एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ डैश टर्मिनल्स। इलेक्ट्रिक सेल में कितने टर्मिनल्स होते हैं आपको वो बताना है। इलेक्ट्रिक सेल आपने देखा होगा जो आप वॉचेस वगैरह में यूज़ करते हैं, रिमोट्स में यूज़ करते हैं। तो हर एक इलेक्ट्रिक सेल में 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसलिए आ जाएगा 2 टर्मिनल्स। सेकंड क्वेश्चन है मार्क ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ट्रू फॉल्स बताना है आपको। फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स। तो आप जानते हैं मेटल्स जो हैं उनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो पाता है, उन्हें हम इसलिए कंडक्टर्स कहते हैं। तो ये ट्रू है। मेटल्स जिस तरह से आपका आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये जितने भी हैं मेटल्स, ये कंडक्टर्स हैं, इनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास हो सकता है, इसलिए ट्रू है। बी इंस्टेड ऑफ मेटल वायर्स अ जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज टू मेक अ सर्किट। तो सर्किट बनाने के लिए हम मेटल वायर्स की जगह, धातु के जो तार होते हैं उनकी जगह हम अगर रस्सी का, जूट की जो स्ट्रिंग होती है रस्सी, उसको यूज़ करें तो भी सर्किट बन सकता है। तो ये फॉल्स है, क्योंकि जो जूट की स्ट्रिंग होगी उससे करंट पास नहीं हो सकता, वो बैड कंडक्टर है। सी इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ थर्मोकोल। तो थर्मोकोल भी एक बैड कंडक्टर है, वो भी नॉन मेटल है, तो इसलिए उसमें से भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता, इसलिए ये फॉल्स है। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर। तो यहाँ फिगर है, इसमें ये बल्ब क्यों ग्लो नहीं होगा, आपको ये बताना है बल्ब क्यों नहीं जल रहा है। तो आंसर आप इस तरह से देंगे Here the circuit is not complete because plastic is used in it, which is an insulator. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सर्किट इसलिए कंप्लीट नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें प्लास्टिक यूज़ किया है। जो स्क्रू ड्राइवर है इसका हैंडल प्लास्टिक से बना हुआ है, तो उसमें से करंट पास नहीं हो सकता, तो इसलिए बल्ब ये ग्लो नहीं करेगा। तो प्लास्टिक यूज़ हुआ है, इसलिए ये यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। प्लास्टिक जो है वो इंसुलेटर है, उसमें करंट पास नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द ड्राइंग शॉन इन फिगर 12.14 टू इंडिकेट वेयर द फ्री एंड्स ऑफ द 2 वायर्स शुड बी जॉइंड टू मेक द बल्ब ग्लो। तो यहाँ पर ये फिगर है आपकी बुक में, इसमें ये जो स्विच दिखाया है जो पिन से बना हुआ है, इसके साथ 2 वायर्स अटैच्ड हैं, ब्लैक और ग्रीन। इसको कहाँ पर आप कनेक्ट करेंगे, जॉइन करेंगे, जिससे ये बल्ब ग्लो करने लगे, जलने लगे। तो इसके लिए आप ब्लैक वायर को इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं बल्ब का जो सेकंड टर्मिनल है उसमें, और ग्रीन वायर को सेल के साथ कनेक्ट करेंगे, तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। ज़रूरी नहीं है इसी तरह से करना है, इसका एक और ऑप्शन भी हो सकता है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि ब्लैक वायर को सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से और ग्रीन वायर को बल्ब से आप कनेक्ट करें, तो इस तरह से भी बल्ब ग्लो हो सकता है। तो इन दोनों अरेंजमेंट्स में से जो भी आपको ईजी लगे, जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच, नेम सम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम। तो यहाँ आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक स्विच हम क्यों यूज़ करते हैं, और साथ में आपको कुछ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के एग्जांपल्स देने हैं जिनमें स्विच पहले से ही बने बनाए आते हैं, लगे हुए आते हैं। तो इसका आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं इलेक्ट्रिक स्विच इज़ यूज टू कंप्लीट और ब्रेक द सर्किट। सर्किट को कंप्लीट या ब्रेक करने के लिए, करंट की सप्लाई को रोकने के लिए या लगातार जारी रखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सर्किट में स्विच का। और साथ में किन किन इक्विपमेंट्स में, किन किन गैजेट्स में पहले से ही स्विचेस लगे हुए होते हैं और उसके एग्जांपल्स देने थे, तो वो इस तरह से दे सकते हैं टॉर्च, फैन, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, रेडियो एट्सेट्रा हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम। तो टॉर्च में स्विच होता है, फ़ैन जो टेबल फ़ैन होते हैं उनमें स्विचेस होते हैं पहले से। रेफ्रिजरेटर के अंदर जैसे ही आप डोर ओपन क्लोज़ करते हैं उसके साथ अंदर लाइट ऑन ऑफ होती है, उसके लिए स्विच होता है। टेलीविज़न में स्विच होते हैं, रेडियो में स्विच पहले से ही बिल्ट इन होते हैं। तो इस तरह से आपका ये आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड द बल्ब ग्लो आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्किट्स शोन इन फिगर 12.14 इफ इंस्टेड ऑफ सेफ्टी पिन वी यूज़ एन इरेजर। तो वही लास्ट जो हमारी पिक्चर थी उसी की बात कर रहे हैं। अगर उसमें सर्किट में स्विच के लिए हमने जो सेफ्टी पिन यूज़ की थी उसकी जगह अगर हम इरेज़र यूज़ करें तो क्या बल्ब ग्लो होगा?
तो आप जानते हैं इरेज़र रबर का बना है, रबर इंसुलेटर है, उसमें से करंट पास नहीं होगा, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो वही आप आंसर देंगे, नो द बल्ब वुड नॉट ग्लो बिकॉज इरेज़र इज़ मेड ऑफ रबर विच इज़ एन इंसुलेटर। तो बस इतना सा सिंपल सा आपने आंसर देना है, बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि इरेज़र यूज़ हो जाएगी उसमें। इरेज़र जो है रबर की बनी हुई है, रबर इंसुलेटर है, उसमें से करंट पास नहीं होता है। जिस भी मटेरियल में से करंट पास नहीं होता उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट शोन इन फिगर 12.15। यहाँ फिर से एक फिगर है, इसमें आपको बताना है बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर सेल के जो दोनों टर्मिनल हैं, दोनों एंड्स हैं, वहाँ से जो दोनों वायर्स आ रही हैं वो बल्ब में एक ही एंड पर कनेक्ट हो रही हैं। बल्ब में भी 2 एंड्स होते हैं, 2 टर्मिनल्स होते हैं इस टॉर्च बल्ब में, तो एक इसके साइड में होता है और एक इसके बॉटम में होता है। तो इन दोनों पॉइंट्स पर हमें कनेक्ट करनी होती हैं वायर्स, लेकिन यहाँ पर एक ही जगह पर दोनों वायर्स कनेक्ट कर दी हैं, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो इस तरह से आंसर देंगे इसका आप, नो द बल्ब वुड नॉट ग्लो बिकॉज बोथ द टर्मिनल्स ऑफ द सेल आर कनेक्टेड टू द सेम टर्मिनल ऑफ द बल्ब। तो सेल के दोनों टर्मिनल्स को बल्ब के एक ही टर्मिनल से, एक ही सिरे पर कनेक्ट कर दिया है, इस वजह से ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग द कंडक्शन टेस्टर ऑन एन ऑब्जेक्ट इट वॉज फाउंड दैट द बल्ब बिगिंस टू ग्लो। इज दैट ऑब्जेक्ट अ कंडक्टर और एन इंसुलेटर? एक्सप्लेन। तो कंडक्शन टेस्टर, जिसे हम टेस्ट पेन भी कहते हैं, इलेक्ट्रीशियंस यूज़ करते हैं किसी वायर में करंट पास हो रहा है कि नहीं उसको टेस्ट करने के लिए। तो उसको यूज़ करके किसी ऑब्जेक्ट पर टच करके ये पता चला कि बल्ब ग्लो कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है, ये पूछा हुआ है, वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है, तो ये एक्सप्लेन करना है। तो आप जानते हैं बल्ब ग्लो कर रहा है, इसका मतलब करंट पास हो रहा है, और करंट पास हो रहा है तो वो कंडक्टर ही होगा। तो ये आपने आंसर देना है, क्वेश्चन से छोटा आंसर है यहाँ पर। दैट ऑब्जेक्ट इज़ अ कंडक्टर बिकॉज इट कंप्लीट्स द सर्किट एंड बल्ब बिगिंस टू ग्लो। तो वो कंडक्टर है, क्यों कंडक्टर है? क्योंकि वो सर्किट को कंप्लीट कर रहा है और बल्ब ग्लो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड एन इलेक्ट्रीशियन यूज रबर ग्लव्स व्हाइल रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच एट योर होम? एक्सप्लेन। तो आपके घर में इलेक्ट्रिक स्विच खराब हो जाए, उसको इलेक्ट्रीशियन रिपेयर करता है अगर, तो उसे रबर ग्लव्स क्यों पहनने चाहिए, ये एक्सप्लेन करना है। तो आप जानते हैं रबर ग्लव्स पहनेगा तो उसका हाथ अगर टच हो जाए सर्किट से, किसी कंडक्टर से, तो उसे शॉक नहीं लगेगा क्योंकि रबर इंसुलेटर है, उससे करंट पास नहीं होगा। तो यही आपने आंसर देना है, बिकॉज रबर इज एन इंसुलेटर सो इट प्रोटेक्ट्स हिम फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। तो रबर जो है वो इंसुलेटर है, उसके ग्लव्स पहने होंगे तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली का झटका नहीं लगेगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, द हैंडल्स ऑफ द टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर्स एंड प्लायर्स यूज्ड बाय इलेक्ट्रीशियंस फॉर रिपेयर वर्क यूजुअली हैव प्लास्टिक और रबर कवर्स ऑन देम। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? तो आपको यहाँ भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रीशियंस जो स्क्रू ड्राइवर्स यूज़ करते हैं, प्लायर्स यानी कि प्लास जो यूज़ करते हैं रिपेयर वर्क के लिए, उनके सभी हैंडल्स प्लास्टिक के या रबर से बने होते हैं। तो वो कवर क्यों लगा होता है प्लास्टिक या रबर का, तो आपको एक्सप्लेन करना है। तो आंसर इसका भी उसी तरह से हो जाएगा, बिकॉज प्लास्टिक एंड रबर आर इंसुलेटर्स सो दे प्रोटेक्ट द यूजर्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। तो प्लास्टिक और रबर दोनों इंसुलेटर्स हैं और इस वजह से वो जो भी यूज़ करेगा उनको वो इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकता है, तो इसलिए इसको यूज़ करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं। इनको आप नोट करें, लर्न करें। बहुत छोटे छोटे से आंसर्स मैंने यहाँ पर दिए हैं, और अगर आपको इसी तरह के छोटे छोटे शॉर्ट आंसर्स चाहिए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।